तो अब कंडेंसर के साथ देखते हैं। बिना कंडेंसर का ये चल नहीं रहा है। जो मैं टॉपिक समझाने वाला हूं वो आपके एग्जाम में लगभग 3 से 4 नंबर के देंगे। अरे भैया रुको, गर्मी आने वाली है और अगर आप गर्मी से परेशान नहीं होना चाहते हैं तो पंखे के बारे में इस कॉन्सेप्ट को समझिए। देखो यहां पर एक कंडेंसर लगा हुआ है, तो हम लोग करेंगे क्या आगे, हम लोग करते क्या है कि आगे इस पंखे को बिना कंडेंसर के चला करके देखते हैं और फिर कंडेंसर लगा करके चला के देखते हैं और देखते हैं कि क्या फर्क आता है। फिर इसके पीछे का साइंस भी आपको बताते हैं। और एक बात और बता दूं कि इस टॉपिक को तो समझाएंगे कि आखिर में गर्मी के दिन में क्या दिक्कतें आने वाली है, लेकिन जो मैं टॉपिक समझाने वाला हूं वो आपके एग्जाम में लगभग 3 से 4 नंबर के देंगे। मतलब कॉन्सेप्ट भाई साहब, तो कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट यहां से समझ लो ताकि एग्जाम में 3 से 4 नंबर है, वहां पर जाकर के लिख के आ जाओ और तुरंत आपको क्या मिल जाए, नंबर। प्रैक्टिकली सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पंखे को पहले बिना कंडेंसर के चला कर देखते हैं। तो कंडेंसर यहां है, यहां नहीं है, तो जला करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। चलो गया बिना कंडेंसर का ये चल नहीं रहा है, केवल गुनगुन कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं तब देखो धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर रहा है। अगर मैं और थोड़ा सा इसको घुमाऊं तब देखो धीरे धीरे स्पीड अपना पकड़ रहा है। देख रहे हो, तो कुल मिलाकर के देखो फिर रुक गया। तो अब कंडेंसर के साथ देखते हैं। 1 2 3। तो समझ में क्या बात आ रहा है, समझ में क्या बात आता है, चलो अब एक्सप्लेन करते हैं आपको। देखो कैंडेंसर या कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो कभी भी पंखे को इनिशियल शुरुआत टाइम में कोई भी डिवाइस हो, ये पंखा एज एग्जांपल ले लो, तो शुरुआत में किसी भी डिवाइस को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जाहिर सी बात है पंखे को भी शुरुआत में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत पड़ी, जिससे कि पंखा क्या हो रहा था, जाहिर सी बात है जब कंडेंसर लगा था तब चल रहा था धड़ धड़ धड़, बहुत मजेदार तरीके से चल रहा था, वो आपने देखा अभी तुरंत। और पंखे के अंदर कंडेंसर निकाल दिया गया था जब, मतलब तब, तो जाहिर सी बात है कि पंखा गिन गिन कर रहा था। मैं थोड़ा सा उसको फोर्स देता, थोड़ा सा वो चलने की कोशिश करता। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर बहुत ही भयंकर चार्ज को स्टोर करता है ऐसे। क्योंकि कंडेंसर क्या करता है, शुरुआत में थोड़ा ज्यादा एनर्जी, लेट सपोज दैट अगर पंखा कितने में चल रहा है, मान लो 10 एम्पियर से चल रहा है, मान लो 10 एम्पियर उसकी औकात है कि 10 एम्पियर बहुत ज्यादा करंट होता है ऐसे, मान लो 3 एम्पियर से चल रहा है, ठीक ना, मान लो पंखा 3 एम्पियर से चल रहा है, तो उस पंखे को शुरुआत में लगभग आपको क्या चाहिए, 3 एम्पियर से ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि पंखे को शुरुआत में ज्यादा एनर्जी चाहिए ताकि पंखा चलना स्टार्ट करे। और बार बार पंखे के रोटेशनल मोशन को बनाए रखने के लिए, यानी घूर्णन गति को बनाए रखने के लिए बार बार पंखे को हमें एनर्जी देना पड़ता है, तब जाकर के पंखा काम करेगा, नहीं तो गुंग 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 करते रहेगा। तो ये कुल मिलाकर के आपका कॉन्सेप्ट था। और बात और, तो मेरी बातें क्या थी कि अगर आपको गर्मी के दिन में बढ़िया आराम से सोना है, तो अगर आपका पंखा धीरे धीरे चल रहा है तो इसका मतलब समझ जाओ कि ये कंडेंसर आपका क्या है, खराब है। क्योंकि ये करता क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है, बस। तो ये आपका टॉपिक था। और बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन भी होता है कि सर ऐसा कैपेसिटर भी क्या करता है, कि जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है, और वहां पर जो बैटरी होता है वो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है, तो सर ऐसा क्यों नहीं करते कि कैपेसिटर को हटाओ बैटरी को लगाओ, बैटरी को हटाओ कैपेसिटर को लगाओ, ऐसा क्यों नहीं करते? तो इस डिफरेंस को ऐसा समझ सकते हो। पहले ही बताया था कि देखो बेटा कैपेसिटर होगा या फिर बैटरी होगा, क्या बेटा पहले बताया था कि ये कैपेसिटर हो गया फिर बैटरी होगा, दोनों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होता है। तो हम कैपेसिटर को हटा करके बैटरी या फिर बैटरी को हटाकर केवल कैपेसिटर क्यों नहीं यूज करते? यानी दोनों में जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो रहा है तो दोनों में से एक चीज यूज करो, है कि नहीं? तो देखो दोनों का अपना अपना रोल है, समझते हैं हम यहाँ पर इस लॉजिक से कि दोनों के दोनों कंटेनर पानी भरा हुआ है और दोनों कंटेनर के पानी को अगर खाली करना हो तो कैसे करेंगे, गिरा देंगे। तो ये हम क्या करते हैं, गिरा देंगे। यहां पर क्या देखा कि इस कंटेनर का जो पानी था वो एक बार क्या होगा, खत्म होगा, लेकिन इस कंटेनर का पानी क्या हुआ, धीरे धीरे खत्म हुआ। तो वही बैटरी और कंडेंसर में क्या होता है, अंतर होता है। कंडेंसर के अंदर का जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो एक ही टाइम पे क्या करता है, अपना पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज कर देता है, लेकिन जो बैटरी होता है, बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो धीरे धीरे करके ही रिलीज करती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही अमेजिंग और परफेक्ट वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे जरूर स्क्रॉल करते हुए, नहीं तो रिकमेंड करेंगे यार, यूट्यूब वाला रिकमेंड करेगा हमको तुम्हारे पेज पर, ठीक ना? तो मिल जाएंगे, चलो बाय बाय।